Hello everyone, how are you? All are good? Okay, now today we are discuss chapter number 12 class sign. Okay, now the chapter is how to improvement या फिर इंटर हमारे जो क्रॉप है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इंटर क्रॉपिंग क्रॉप के साथ और कौन से किस तरीके से हम उसके अंदर और क्या क्या चीजें यूज में लेके एनिमल हस्बेंड्री ये सब यूज में लेके हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं ओके नाउ द फर्स्ट इज फूड रिसोर्सेज तो बिफोर द चैप्टर हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज फूड रिसोर्सेज तो नाउ द फर्स्ट इज फूड रिसोर्सेज cereals जैसे wheat, rice, maize, millet, sorghum these are the resources cereals है प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं कार्बोहाइड्रेट पल्सेस पल्सेस में आ जाएंगे जैसे आपके ग्राम टी एंड लेंटिल्स ओके ग्राम टी एंड लेंटिल्स दीज आर द एग्जांपल ऑफ पल्सेस प्रोवाइड अस ये हमें क्या प्रोवाइड करा रही है पल्सेस दीज प्रोवाइड अस प्रोटीन और ये क्या प्रोवाइड कराएगी हमें प्रोटीन तो कार्बोहाइड्रेट वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम wheat, rice, maize, millet और we get हम जो प्रोटीन गेट कर रहे हैं हम प्रोटीन गेट करेंगे ग्राम से पी से लेंटिल से दीज आर द एग्जांपल्स ऑयल सीड्स जैसे ऑयल सीड्स में एग्जांपल आ जाएगा आपका सोयाबीन आ गया ग्राउंड नट आ गया सीसम एंड कैस्टर ओके ये हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं फैट्स ओके तो फैट हमें किससे मिल रहा है ऑयल सीड से प्रोटीन हमें किससे मिल रहा है पल्सेस से कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिल रहा है सीड्स ओके दीज आर द फूड रिसोर्सेज ये हमारे क्या है फूड रिसोर्सेज है वेजिटेबल स्पीशीज एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अस अ रेंज ऑफ मिनरल्स न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन कि जो वेजिटेबल्स है स्पिनच है फ्रूट्स है ये हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करा रहे हैं विटामिन प्रोवाइड करा रहे हैं और न्यूक्लिक एसिड प्रोवाइड करा रहे हैं in addition to these foods fooder crops like barsim oats and sudan grass are raised as food for the livestock are called fooder crop livestock it means कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जो होते हैं दे आर द लाइवस्टॉक ओके उनके लिए जो होगी दीज आर द फूडर क्रॉप्स ओके नाउ अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमने यही तो देख लिया फूड रिसोर्सेज क्रॉप्स कौन कौन सी है ठीक है तो ये सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए नाउ तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ये क्रॉप्स देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप द फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप and the second is rabi crop okay so there are two types of crop first is kharif the crop grown in rainy season are called kharif crop okay तो खरीफ क्रॉप कब सोन होती है खरीफ क्रॉप की टाइमिंग क्या है रेनी सीजन स्टार्टिंग ऑफ द रेनी सीजन से होगी ठीक है और उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं पैडी सोयाबीन पिजन टी एंड मेज दे आर grown from June to October ठीक है तो these are the rainy seasons ठीक है now रबी क्रॉप है विंटर सीजन रबी क्रॉप कब सोन की जाती है विंटर सीजन में ओके और इसके एग्जांपल कौन से हैं वीट ग्राम पीस मस्टर्ड ठीक है कब करते हैं हम नवंबर टू अप्रैल ठीक है तो इसको हम लाइक एज ए चार्ट भी हम कर सकते हैं जैसे हमने खरीफ कौन कौन सी है क्रॉप तो टू टाइप्स की क्रॉप है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप कौन सी सीजन में हम सोन करते हैं हार्वेस्ट करते हैं जून टू अक्टूबर ठीक है कौन सा सीजन होता है हमारा ये रेनी सीजन ठीक है नवंबर टू अप्रैल दिस इज द विंटर सीजन ठीक है एमसीक्यू लाइक दिस की यू भी बन सकता है कि खरीफ क्रॉप किस सीजन में सोन की जाती है रेनी सीजन विंटर सीजन समर सीजन या नन ऑफ दम अब तो कौन सा होगा व्हाट इज द आंसर रेनी सीजन तो खरीफ क्रॉप हम कब करते हैं रेनी सीजन में लाइक अब एग्जांपल कौन कौन से आपके पैडी सोयाबीन एंड मेज दीज आर द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप wheat ग्राम पीस एंड मस्टर्ड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप आपको ये एग्जांपल्स भी लर्न करने हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू का फाइंड आउट द रबी क्रॉप
पैडी, सोयाबीन, मेज या ग्राम? विच इज द रबी क्रॉप? ग्राम. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ग्राम. विच इज द खरीफ क्रॉप? व्हीट, ग्राम, पीज या मेज? मेज. ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स पूरे लर्न होने चाहिए. विच इज द खरीफ क्रॉप, विच इज द रबी क्रॉप. ओके, नाउ the next is the green revolution. Food supplies are generally as proteins, carbohydrate, fats. ये हमने जस्ट अभी अबाउ देखा कि फूड्स हमें क्या सप्लाई कर रहे हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब कौन सप्लाई कर रहे हैं? हमें फूड सप्लाई कर रहे हैं. All living organism, India population is growing enormously. Green revolution is the need of the hour to increase the food grain production. तो बेसिकली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था? कि इंक्रीज करने के लिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन को. ठीक है, बिकॉज क्योंकि हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, मिनरल्स, ये सब हमें किससे मिल रहा है? फूड से मिल रहा है, क्रॉप से मिल रहा है. तो अगर अब क्या है, पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, तो उसकी नीड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा? हमें क्रॉप इंक्रीज करनी पड़ेगी. ठीक है, फूड ग्रेन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे. तो इसलिए इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या स्टार्ट हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन. ये अलग अलग के लिए अलग अलग रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए थे. नाउ द नेक्स्ट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. ओके, तो नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस? फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड one should undertake mixed farming, intercropping, integrated farming practices. So what is mixed farming? Mixed farming, it means कि if a plant sow with the help of या with the crop we use animals, कि हम animals के साथ साथ crop भी grow कर रहे हैं. तो this is known as the mixed farming. कि mixed हो गई, crop अपने आप grow कर रही है, साथ में एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं? उनको भी हम शेल्टर प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको भी हम उनके न्यूट्रिशन को, मतलब जो भी उनकी नेसेसरी थिंग्स है वो हम उनको क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड करा रहे हैं. ओके, तो दिस इज द मिक्स्ड फार्मिंग. इंटरक्रॉपिंग इट मीन्स कि हम जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ फील्ड. ठीक है, इस फील्ड में हमने ये दिस इज द क्रॉप 1. ओके, ये 1 क्रॉप है. This whole row is of the crop 1. After that हमने इसके साथ एक next crop ले ली. This is the crop 2. ये वाली रो अब किसकी हो गई? crop 2 की. अगेन हमने वापस कौन सी क्रॉप ले ली? crop 1. तो इस तरीके से एक पैटर्न के अंदर इंटरक्रॉपिंग में हम क्या कर रहे हैं? इन अ पैटर्न, जो क्रॉप हम लगा रहे हैं, क्रॉप जो जितनी भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पूरा क्रॉप किस प्रॉपर वे में है? एक इस तरीके से प्रॉपर वे में है, लाइन में. ऑल्टरनेट क्रॉप्स, दिस इज द क्रॉप 1, दिस इज द क्रॉप 2 एंड दिस इज द क्रॉप 1. तो ऑल्टरनेट फॉर्म में हम क्रॉप क्या लगा रहे हैं? एक पैटर्न में लगा रहे हैं. तो दिस इज नोन एज द इंटरक्रॉपिंग. नाउ इंटीग्रेटेड फार्मिंग. इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सेम कि हमने क्या कर लिया कि इसके साथ हमने पोल्ट्री कल्चर कर लिया, फिशरी कर लिया, बी कीपिंग कर लिया. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड फार्मिंग. ठीक है, तो मिक्स में हम क्या कर रहे हैं? कैटल ले रहे हैं, इसके अंदर हमने बी कर लिया, फिशरी कर ली, पोल्ट्री कर ली. ठीक है, नाउ द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप yield कैन बी क्लासिफाइड. अब जो हमें कोई क्रॉप है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? उसको इंप्रूव कर रहे हैं. हाउ कैन, हम उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? तो द मेन 3 क्राइटेरिया, तो जो मेन 3 क्राइटेरिया है, द फर्स्ट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. क्रॉप की वैरायटी को क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा. द सेकेंड इज क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट. क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, क्रॉप जो प्रोडक्ट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा. एंड द थर्ड इज क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, कि जो क्रॉप प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
क्रॉप को, अब जो क्रॉप हो रही है, ग्रो कर रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है। एक तो हमने उसको क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर लिया कि हम कैसे क्रॉप के प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब क्रॉप के प्रोटेक्शन को भी तो इम्प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हम क्रॉप के प्रोटेक्शन को कैसे और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि क्रॉप हमारी सेफ रहे। कि इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये इनकी वजह, कई इंसेक्ट्स होते हैं, वीड्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ हम इनसे वीडिसाइड्स को हेल्प करके हम वीड्स को रिमूव करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स की हेल्प लेके हम इंसेक्ट्स को रिमूव करते हैं। तो हम हमारी क्रॉप को कैसे और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके नाउ, तो अब हमारा फर्स्ट है crop variety improvement. The first is crop variety improvement. How can we improve our crop? हम हमारी crop को कैसे improve कर सकते हैं? तो the crop variety improvement जो टेक्निक हम यूज में लेंगे, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, तो इट रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन genetically dissimilar plant. It is all to get higher yield, improved quality, biotic and abiotic resistance, change in maturity, duration, wider adaptability and desirable agronomic characteristics. मतलब हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करा है क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट। उसमें हमने क्या करा कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रॉप 1, ठीक है, ओके, एंड दिस इज द क्रॉप 2। ये हमारे एग्जाम माना हमने, दिस इज द क्रॉप 1 एंड दिस इज द क्रॉप 2। क्रॉप 1 के अंदर सबसे ज्यादा कि इसका जो प्लस पॉइंट है, क्रॉप 1 का प्लस पॉइंट क्या है, इसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, फ्रूटफुल है कि मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। और जो क्रॉप सेकंड है, इसके अंदर क्या है, ये इसकी लाइफ स्पैन ज्यादा है कि मतलब इसकी ये कि इसके अंदर हम यूं कह सकते हैं कि इसकी यूं मान लो इंसेक्ट से फाइट करने की कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि मतलब इसके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा था क्रॉप 1 के अंदर, और क्रॉप सेकंड के अंदर इंसेक्ट से फाइट करने की कैपेसिटी अच्छी थी, ठीक है। कि इसके अंदर ये है कि इसके अंदर इंसेक्ट से फाइट करने की कैपेसिटी है और क्रॉप 1 में प्रोडक्शन की प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो हमने इस क्रॉप 1 में से इसका ये प्लस पॉइंट ले लिया, ठीक है, और क्रॉप सेकंड में से इसका ये प्लस पॉइंट ले लिया कि इंसेक्ट वाला, कि उसकी क्या कैपेसिटी है कि वो इंसेक्ट से फाइट कर सकती है। दोनों में से दोनों के प्लस पॉइंट को हमने चूज कर लिया, चूज करके एक न्यू क्रॉप डेवलप की, दिस इज द क्रॉप 3, ठीक है। अब जो थर्ड क्रॉप होगी उसके अंदर क्या होगा, दोनों के ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना। जो क्रॉप 3 है उसके अंदर क्रॉप 1 के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रोडक्शन और क्रॉप सेकंड के इंसेक्ट से फाइट करने, तो हमारे पास ये क्रॉप ज्यादा बेनिफिशियल रही ना। तो हमने क्या किया, इंटर क्रॉस करके जो गुड कैरेक्टर्स थे, जेनेटिकली डिसिमिलर थी, दोनों क्रॉप जेनेटिकली कैसी थी, डिसिमिलर थी, तो हमने क्या किया, दोनों के जीन्स को क्या किया, ट्रांसफर किया और एक न्यू वैरायटी की हमने क्रॉप को क्या किया, डेवलप किया। तो ये वाली जो वैरायटी की क्रॉप है इसमें ज्यादा फायदा हुआ है ना, प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है और है ना इंसेक्ट से फाइट करने की इसके अंदर कैपेसिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम वो कौन कौन से कैरेक्टर्स ले सकते हैं कि हायर यील्ड, जिसके अंदर अच्छी यील्ड हो, इंप्रूव क्वालिटी हो सकती है, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टर्स और बाय दीज कैरेक्टर्स वी कैन चेंज द वैरायटी ऑफ क्रॉप, ठीक है। इसके थ्रू हम क्रॉप की वैरायटी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन किस किस तरीके से करा सकते हैं, मतलब जो फर्स्ट है इंटर वैराइटियल हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, इंटर वैराइटियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब टू डिफरेंट वैराइटीज के बीच में हम क्या करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। क्या करवा रहे हैं, हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके अंदर, टू डिफरेंट वैराइटीज के अंदर। तो दिस इज नोन एज द
इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ सेकेंड एंड जो हमारा होगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। हाइब्रिडाइजेशन हम किसमें करवा रहे हैं? टू डिफरेंट स्पीशीज में, तो दिस इज नोन एज द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड है इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन, जेनरिक मतलब जेनरा। ठीक है, तो टू डिफरेंट जीनस जेनरा के बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं तो दिस इज द इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द फर्स्ट इज जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, कि क्रॉप कैसी है? जेनेटिकल मॉडिफाइड है, उसके अंदर बहुत सारा क्या है? चेंजेस है। तो अनदर वे टू इंप्रूविंग द क्रॉप is by introducing a gene that would provide the desired characteristics। जैसे इसमें हमने क्या किया था? desired characteristics इंक्लूड कर लिए थे, तो इसमें क्या होगा? जो भी desired characteristics है वो हम उस क्रॉप के अंदर क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे। तो दिस इज द जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप। तो दीज आर द कि ये हमने कैसे क्रॉप वेराइटी को इंप्रूव किया था। विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे क्रॉप वेराइटी को इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट आवर पॉइंट है द क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब हम हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। कि इसके अंदर प्रोडक्शन इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं? या तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं हो, कुछ भी हमें नहीं लगे, या फिर लो कॉस्ट प्रोडक्शन, हम थोड़ा सा कुछ लो हमारी कॉस्ट है थोड़ा सा ही, या फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। किसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी नो कॉस्ट प्रोडक्शन जिसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं लगे, लो कॉस्ट प्रोडक्शन जिसमें कुछ कॉस्ट लग रही है, या फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन जिसमें बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए हाई टेक्निक्स हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या यूज में लेते हैं? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर 16 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, कितने हैं हमारे? 16 एलिमेंट्स। कितने हैं हमारे? 16 एलिमेंट्स में से दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, उसके अंदर से कुछ हमारे हैं मैक्रो और कुछ हमारे हैं माइक्रो, जिसके अंदर हमारे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो आएगी आएगी। ठीक है, उसके साथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूडेड है, तो दे ऑल आर नोन एज द 16 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से हैं? इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, द सेकेंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा क्वांटिटी में होगी, दे आर नोन एज द मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो जिसकी प्रोडक्शन या जिसकी रिक्वायरमेंट हमें लो क्वांटिटी में चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए, तो दे आर नोन एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसके अंदर जो आपके 6 एलिमेंट्स हैं, मैक्रो में कितने हैं? 6 है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये आपको इनके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, कौन कौन से मैक्रो के अंदर आते हैं। ठीक है, और अदर 7 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। जितने भी रिमेनिंग है कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सब किसमें आएंगे? माइक्रो, जिनकी रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, अब इसी के अंदर हमारे क्या है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये हम किसमें पढ़ रहे हैं? हम क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द decomposition of animal excreta and plant waste is called as humus। कि जो मैन्योर है वो किससे प्रिपेयर की जाती है? एनिमल एक्सक्रीट्रा से प्रिपेयर की जाती है और प्लांट वेस्ट से प्रिपेयर की जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? टॉप लेयर ऑफ द
सॉइल, और सॉइल की टॉप लेयर पे क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूमस. It decides the texture of soil, compost, farm waste, cow dung, etc. Vermicompost, compost prepared by using earthworm. ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट प्रिपेयर बाय यूजिंग अर्थवर्म्स. ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या होगी? कंपोस्ट प्रिपेयर बाय यूजिंग अर्थवर्म. और सिंपल कंपोस्ट जिसमें हो गया फार्म वेस्ट, काउ डंग, दीज आर द सिंपल कंपोस्ट. ठीक है. नाउ फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट. कैसे हैं? कॉमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं. बट एक्सेस फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी. अगर आपने क्वांटिटी से ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज में ले लिया तो वो क्या करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. कल्चरिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, नीम लीव्स, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नो यूज ऑफ केमिकल्स, उसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं होता. तो आजकल सबसे ज्यादा किसके ऊपर जोर दिया जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे. ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स तो क्या कर रहे हैं? हमें हार्म तो करेंगे अल्टीमेटली. तो हम किस पे जोर दे रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे. ओके. नाउ जो मैन्योर है, इट इज चीप एंड प्रिपेयर इन अ रूरल होम्स एंड फील्ड्स. ओके. फर्टिलाइजर कैसा होता है? कॉस्टली एंड प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं? कहां पे प्रिपेयर होते हैं? फैक्ट्रीज में. मैन्योर इज वॉल्यूमिनस एंड बल्की. ठीक है. और ये कैसा होता है? कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेटेड. जो मैन्योर है, इट इज इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल. वो इनकन्वीनियंट होता है स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना. बट जो ये फर्टिलाइजर्स है, इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल. इनको इजीली हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. इसमें मैन्योर में कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, these are the nutrient specific and provide specifically नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. ठीक है. एनपीके था हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. एंड ग्रेट ह्यूमस टू द सॉइल. ये क्या करते हैं? सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. ये फर्टिलाइजर्स ह्यूमस ऐड नहीं करते. ओके. तो दिस इज द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इरिगेशन. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इरिगेशन. इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज. कई सारी वैरायटी है वाटर रिसोर्सेज की. सॉइल्स हो गई, कैनाल्स हो गई, रिवर हो गई, लिफ्ट सिस्टम, टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, water shielding management to increase the groundwater levels and to check the water falling away to sea, planning to reduce soil erosion. ठीक है. तो इरिगेशन के अंदर ये हमारे कई सारे हो गए, वेल, कैनाल्स, रिवर सिस्टम, टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये क्या करते हैं? वाटर शील्डिंग मैनेजमेंट टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स. ग्राउंड वाटर लेवल्स को हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है. और वाटर फ्लोइंग एनीवे टू सी, प्लानिंग टू रिड्यूस सॉइल इरोजन. तो जैसे हमें इरिगेशन के अंदर जो हम यूज में लेते हैं मेथड, उससे क्या हो? सॉइल इरोजन कम से कम हो, ताकि हमारी सॉइल की क्या है? टॉप लेयर सॉइल ह्यूमस एज इट इज रहे. ओके. नाउ दिस इज द क्रॉपिंग पैटर्न. जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न. तो दिस इज द क्रॉपिंग पैटर्न कि इसके अंदर कौन कौन से हैं? मिक्स्ड क्रॉप आ गई, इंटरक्रॉपिंग आ गई एंड क्रॉप रोटेशन. ठीक है. तो इसके अंदर टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, दिस इज नोन एज द मिक्स्ड क्रॉप. और सेम टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ डेफिनेट पैटर्न. जैसे मैंने आपको बताया था कि वन बाय वन ऑल्टरनेट. ठीक है. तो दिस इज द इंटरक्रॉपिंग. ओके. नाउ द क्रॉप, इसके अंदर फिर आता है क्रॉप रोटेशन. तो growing different crops on a piece of land, pre-plant success, जो हम प्री
प्लांट की, जैसे एक बार हमें रबी क्रॉप लगानी है, एक बार खरीफ की क्रॉप लगानी है, तो हम क्या करें, क्रॉप को रोटेट करके लगा रहे हैं। सेम क्रॉप जैसे खरीफ की लगाई तो वापस हम खरीफ की क्रॉप ना लगा के खरीफ और रबी की क्रॉप को हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट लगा रहे हैं। एग्जाम्पल आ गया आपके इसका बीट ग्राम, बीट मस्टर्ड, बीट ग्राम, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, मेज, बाजरा, ठीक है। एंड 2 and 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर डिपेंडिंग अपॉन टू ड्यूरेशन, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज a type of insurance against the failure of one of the crop. A few rows of the one crop alternate a few rows of the second crop. एक रो हो गई, फिर सेकंड रो हो गई, ठीक है। Crops are selected such that nutrient required are the different. This ensures the maximum utilization of the nutrient supply and prevent pest and disease spreading in the crop field. ये ध्यान रखा जाता है कि जो हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो जो क्रॉप है उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट, दोनों के न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इरिगेशन फैसिलिटीज डिसाइडेड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। जो हमारा क्रॉप रोटेशन है उसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर है कि अभी कौन सा सीजन है, किस सीजन में हमें हमारी लैंड में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितना हमें इसमें मॉइस्चर, कितना हमें वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि हम क्रॉप को किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ऑल सॉइल पे, ठीक है। नाउ अब हमारा द थर्ड पॉइंट इज क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, कि हम क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम किस किस से इसको बचा सकते हैं, बीट से, इंसेक्ट से, डिजीज से, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ठीक है। इनसे हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बीट्स क्या हो गए, अनवांटेड प्लांट इन द क्रॉप, ठीक है। और कैसे हम कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। बीट क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट लेवल को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे ज़ैंथियम, पार्थिनियम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बीट्स, ठीक है। और इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, वीडीसाइड्स, क्या हम यूज में लेंगे, वीडीसाइड्स। अब नेक्स्ट हमारा जैसे इंसेक्ट पेस्ट है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशंस इन द क्रॉप फील्ड, ठीक है। और ये क्या करेगा, इंसेक्ट पेस्ट अफेक्ट द हेल्दी क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड, क्रॉप को इफेक्ट करेगा और यील्ड को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल हो गए, कैटरपिलर, ड्रैगन फ्लाई, दीज आर द एग्जांपल। और क्या हम यूज में ले सकते हैं, पेस्टिसाइड्स, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। डिजीज हो गई, पैथोजेंस हो गए, ठीक है। डिजीज क्या हो गई, पैथोजेंस, ठीक है। ऑल्टर द फिजियोलॉजिकल क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड, क्या कर रही है, फिजियोलॉजिकल, फिजिकली क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रही है और हमारी क्रॉप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कैसे, कौन कौन से हो गए, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और इसको हम क्या करेंगे, यूज में किल करेंगे, स्प्रेड ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स स्प्रेड करेंगे जो पैथोजेंस को क्या करेंगे, किल करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपके स्टोरेज और ग्रेन्स में हो गए, डिफरेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ स्टोर, ग्रेन की क्वालिटी कम कर देते हैं। बायोटिक फैक्टर्स आ गए, इंसेक्ट्स, रोडेंट, फंजाई। एबायोटिक फैक्टर में आपका मॉइस्चराइजर या टेम्परेचर, ठीक है। अगर ये हुआ तो अगर ये मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। तो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, द लास्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। क्या है एनिमल हस्बेंड्री, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड, इसमें हम कौन कौन सी कर सकते हैं, कैटल फार्मिंग आ गई, पोल्ट्री फार्मिंग आ गई, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग। ये हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री में।
क्या पर्पज है हमारा? मिल्क। कैटल फार्मिंग का क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। पोल्ट्री का क्या है? मीट, चिकन। फिश का क्या है? चीफ सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन। बी कीपिंग का क्या है? हनी वैक्स मेडिसिन। तो ये सारे रीजंस है कि इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि क्रॉस ब्रीड टू गेट डिजायर्ड क्वालिटी। कैसे करेंगे कि इसके अंदर क्या हो गया कि ये तो हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन था कैटल फार्मिंग में, तो क्वालिटी ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन क्वालिटी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं? गुड वेंटिलेशन, कंसंट्रेट प्रोटीन फॉर्म। ठीक है, उसको हम वैक्सीन कर सकते हैं, स्किन डिजीज वैक्सीन से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके एग्जांपल आ गए, फॉरेन ब्रीड्स आ गए, जर्सी ब्राउन स्विस आ गई, लोकल ब्रीड रैट शाहीवाल आ गई रैट सिंधी और शाहीवाल। दीज आर द एग्जांपल। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्या था? पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आपके आ गया इंडिजिनस ब्रीड्स आ गई, और इसको भी हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? वेंटिलेशन, शेड का प्रोटेक्शन फ्रॉम किसे? पैरासाइट और स्किन डिजीज वैक्सीनेशन से। इसके अंदर आपके एग्जांपल्स आ गए, लेगॉन, इंडिजिनस ब्रीड एसील। ओके, फिश कल्चर आ गया। इसके अंदर एक्वाकल्चर, ग्रोइंग मराइन फिश कल्चर, उसको हम क्या कहेंगे? मैरीकल्चर। एक्सोटिक और इंट्रीजिनस फिशेज दोनों को हम उसमें यूज में लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके एग्जांपल्स आ गए, ये आ गया प्रॉन्स आ गया। ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेज, मराइन वाटर फिशेज आ गए। ओके, दीज आर द फ्रेश वाटर मराइन वाटर। दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं? ब्रीड कर सकते हैं, दोनों के ही हम इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी। ठीक है, लास्ट में आपका है हमारा, लास्ट में क्या था? बी कीपिंग, हनी बी। तो उसके अंदर हनी कलेक्शन कैपेसिटी, जिसमें हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी है, वो हम यूज में ले सकते हैं। वैल्यूएबल क्वालिटी डिपेंड करती है, फ्लावर की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है कि कितने फ्लावर्स अवेलेबल है। उसके अंदर आ गई आपकी एपिसर, एना इंडिका, बॉर्सेटा, फ्लोरा। दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से अभी हमने एक शॉर्ट व्यू देखा हमारे चैप्टर नंबर 12 का। ठीक है, दिस इज द ब्रीफ कि हम हमारा चैप्टर रीड कर चुके हैं, हमने अब इसको एक शॉर्ट वे में पूरे चैप्टर को क्या कर लिया है? रिवाइज कर लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।